प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष पीयूषम भाग 1 के नवीनतम विषय को लेकर के, नवमः पाठः को लेकर के, 9वें पाठ को लेकर के, जिसका नाम है पर्यावरणम। और पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसे प्रत्येक छात्र को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि पर्यावरण को हम लोग किस प्रकार से दूषित प्रदूषित ना करें। यह सभी लोगों को यह जानकारी रखनी चाहिए। यह हम सब लोगों का सौभाग्य है कि पर्यावरण नामक पाठ का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। प्रिय छात्रों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आइए हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है प्रस्तुतोयम पाठ्यांशः पर्यावरणम। पर्यावरण विषय कहा लघु निबंधोस्ति। यह एक लघु निबंध है, छोटा सा निबंध है। जिस प्रकार अगर आपको कह दिया जाए कि भारत माता पर आप निबंध लिखिए, या भारत पर निबंध लिखिए, या गंगा नदी पर निबंध लिखिए, या सरयू नदी पर कोई निबंध लिखिए, या गाय पर निबंध लिखिए, उसी प्रकार यह पर्यावरण पर एक छोटा सा निबंध है जो प्रस्तुत आपको यह दिख रहा है। तो यह जो निबंध है यह पर्यावरण विषयक एक छोटा सा निबंध है जो आपके पाठ में दिया हुआ है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनाम पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। यह जो आधुनिक जीवन शैली है यह सभी प्राणियों को अभिशाप के रूप में है। यह जो आधुनिक जीवन शैली है यह क्या है? प्रदूषण रहित है, प्रदूषण सहित है। और प्रदूषण सहित यह जीवन शैली सभी प्राणियों को अभिशाप के समान है, शाप के समान है। यह आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। नदीनाम वारी मलिनम संजातः। जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तालाब हैं, वो सभी क्या हैं? गंदे हो गए हैं। शनैः शनैः धरा निर्वना जायमाना अस्ति। और धीरे धीरे क्या हो रहा है? सब कुछ प्रदूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है। और यत्रेभो निःसृतेन वायुना वातावरणं विषाक्तं रुजाकारणं च भवति। अब जो वायु है वह भी प्रदूषित हो रही है धीमे धीमे। मिट्टी प्रदूषित हो गई है, वायु प्रदूषित हो गई है, और जिसके कारण से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। जो कारखाने हैं, जो वाहन वगैरह चलते हैं, उनके कारण जो है बहुत सारा प्रदूषण, जो धुआं निकलता है उनके कारण जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और आगे लिखा है वृक्षाभावात्। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाच्च बहूनां पशुपक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षों के अभाव के कारण, वृक्ष न होने से बहुत सारे जो पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, उनका जीवन क्या हो गया? कष्टापन्न हो गया है। मानव का जीवन भी क्या हो गया है? कष्टापन्न हो गया है, बहुत कष्टकारी जीवन हो गया है। वनस्पतीनाम अभाव दशायां न केवलं वन्य प्राणीनाम अपितु अस्माकं समेषामेव जीवनम स्थातुं नैव शक्यते। देखिए, वनस्पतियों के अभाव होने पर, जो वृक्ष हैं उनके अभाव होने पर, जो वनस्पतियां हैं उनके वनस्पतियों के अभाव होने पर सिर्फ मनुष्यों के लिए जीना जो है असंभव, मतलब जीवों, जो प्राणी हैं उनके लिए ही जीवन कठिन नहीं हो गया है, वो मनुष्यों के लिए भी क्या हो गया है? जीवन असंभव है ना? असंभव ही हो जाता है। यदि वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हम लोगों का जीवन क्या है? हम लोगों का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पात्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीः क्षायां च वितरन्ति। जो पादपाः हैं, जो वृक्ष हैं, जो पादप हैं,
वो वृक्ष उन वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पहले की अपेक्षा से अधिक है। भाई वो जो वृक्ष हैं वो जो वृक्ष हैं वो क्या क्या प्रदान करते हैं? वास्तव में जो वृक्ष हैं, जो वनस्पतियां हैं, वो हमको पुष्प देते हैं, वो हमको फल देते हैं, उनसे हमको लकड़ी प्राप्त होती है, उनसे हमको औषधियाँ प्राप्त होती हैं, उनसे हमको छाया प्राप्त होती है। ऐसे जो पादप हैं उनसे हमको पत्र प्राप्त, पत्ते उससे प्राप्त होते हैं, फूल प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, लकड़ी प्राप्त होती है, औषधि प्राप्त होती है, और उसी से तो हम लोग छाया भी लेते हैं। अस्माद् हेतोः अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यद वयम वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम। इसलिए ये हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है। आखिरकार वो जो वृक्ष हैं, उन्हीं वृक्षों से तो हम सब लोगों को फूल, पुष्प, लकड़ी, छाया सभी कुछ प्राप्त होता है, वातावरण शुद्ध रहता है। ऐसे वृक्षों की हम लोगों को सेवा करनी चाहिए, ऐसे वृक्षों का हम लोगों को संरक्षण करना चाहिए, जिससे हम लोगों का जीवन उत्तम हो सके। ऐसे उत्तम कार्य को करना चाहिए। तो अस्माद् हेतोः, इस कारण से हम लोगों को ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि वृक्षारोपण करना चाहिए और उन वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। जल शुचिता कारणम ऊर्जायाः संरक्षणम उद्यानम तडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्न कुर्याम। हमको वास्तव में क्यों उसकी रक्षा कर, देखिए क्या करना चाहिए? जल शुचिता कारणम, वृक्षों का रोपण करना चाहिए, है ना। और जल को स्वच्छ, नदी जलों को स्वच्छ रखना चाहिए, है ना। वृक्षों का रोपण करना चाहिए, जल को स्वच्छ रखना चाहिए, और ऊर्जा के संरक्षण, ऊर्जा या संरक्षणम, ऊर्जा के संरक्षण भी तो हैं वो वृक्ष। और उद्यान तडागादि नाम, और जो उद्यान और तडाग आदि का भी निर्माण हम लोगों को करना चाहिए। शुचितापूर्वकम पर्यावरण संरक्षणम प्रयत्नं कुर्वामः, इन सभी का हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहं च भविष्यति। इसके कारण से हम सभी का जीवन क्या होगा? सुखमय हो जाएगा। हम सब लोग शुद्ध रहेंगे, पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम सब लोग निरोगी रहेंगे। निरोगी रहेंगे तो अपने जीवन को अच्छे से शुचितापूर्वक जीते रहेंगे। तो प्रकृति ही, आगे लिखा हुआ है, प्रकृति ही सर्वेषां प्राणिनाम, यह जो यहाँ से पाठ का प्रारंभ होता है, प्रकृति ही समेषां प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। जो प्रकृति है वो सभी प्राणियों के लिए, वह सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। वह ऐसा कहती नहीं कि इस प्राणी की मैं रक्षा नहीं करूँगी। वो सभी प्राणियों के लिए, यदि वह शुद्ध वायु प्रदान कर रही है, हाँ, और तो सभी प्राणियों के लिए सभी प्राणी उसका फायदा, लाभ उठा रहे हैं। इयं सर्वान् पुष्पाणि विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। यह विभिन्न प्रकारों से सबको पुष्ट करती है। कौन? वह जो प्रकृति है, वह विभिन्न प्रकारों से सबको क्या करती है? पुष्ट करती है, और सुख साधनों से तृप्त रखती है। और क्या करती है? सुख साधनों से तृप्त भी रखती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखाणि तत्वानि। जो वास्तव में जो प्रकृति के जो मुख्य तत्व हैं वो कौन है? पृथ्वी हो गई, पृथ्वी मिट्टी जो हो गई, है ना, जल है ना, जो पानी हो गया, तेज अर्थात जो प्रकाश हो गया, वायु अर्थात जो हवा चलती है, और आकाश, ये सब क्या है? यही सब प्रकृति के जो है मुख्य तत्व हैं। यही सब प्रकृति के क्या हैं? मुख्य तत्व हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। जो प्रकाश है, प्रकाश भी प्रदूषित हो जा रहा है, और वायु को प्रदूषित कर देते हैं, आकाश भी प्रदूषित हो जाता है। हम जो मनुष्य रूपी राक्षस है वह सबको प्रदूषित करता हुआ आगे बढ़ रहा है, और आगे आने वाला जो भविष्य है उसको नहीं देख पा रहा है। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं
रचयन्ति, और इन्हीं सभी को मिला करके ही तो पर्यावरण की संरचना होती है। इसी सबको तो मिला करके पर्यावरण बनता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को ही तो मिला करके जो पर्यावरण है उसकी संरचना हो जाती है। तो आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। पर्यावरण बताया जा रहा है कि किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा है आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। संसार जिसके द्वारा सब ओर से आच्छादित है। संसार आव्रियते अर्थात आवृत किया गया है, परितः अर्थात चारों तरफ से, समन्तात् चारों तरफ से, जो समान रूप से जो इस संसार को जो घेरे हुए है, जो संसार को आच्छादित किया हुआ है, संसार जिसके द्वारा सब ओर से आच्छादित किया हुआ है, वही तो पर्यावरण कहलाता है। यथा माने जिस प्रकार अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। जिस प्रकार से जो अजात शत्रु होता है, जो किसी का शत्रु नहीं होता है, ऐसा जो वह शिशु होता है छोटा सा, जब अपने माँ के गर्भ में होता है तो माँ के गर्भ में उसकी रक्षा कौन कर रहा है? माँ के गर्भ में, तो माँ के गर्भ के अंदर जो वह बालक है, माँ के गर्भ के अंदर उसको सभी प्रकार के तत्व वहीं पर प्रदान होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो प्रकृति रूपी माँ है, ये सब हम पुत्रों का क्या कर रहा है? यह रक्षा उसी से होती है, उसी प्रकृति से होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे अजन्म शिशु अपनी माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण की कोख में क्या होता है? वह सुरक्षित रहता है ना? वह क्या होता है? सुरक्षित रहता है। आगे देखेंगे। लिखा है परिष्कृतम प्रदूषण रहितम चा पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम। वो कह रहा, आगे लिखा हुआ है परिष्कृत जो प्रदूषण रहित, परिष्कृत तथा प्रदूषण से रहित जो पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन को सुख देता है, सांसारिक जीवन के सुख को देता है। सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रींचा प्रददाति। जो शुद्ध पर्यावरण है वो सद्विचार हमको प्रदान करता है, सत्य संकल्प देने की शक्ति देता है, मांगलिक सामग्री को प्रदान करता है। इस प्रकार वह पर्यावरण कितना शुद्ध है। प्रकृतिकोपैहि आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभोहति। प्रकृति का जो कोप है, प्रकृति के क्रोध से व्याकुल मनुष्य क्या कर सकता है? यदि प्रकृति क्रोध कर ले कभी, जैसे कहीं पर तबाही आ गई, ऐसी तबाही जो प्रकृति से लगी हुई है, मान लीजिए कहीं बादल फट गया या कहीं पर भूकंप आ गया, यह जो प्रकृति का कोप है, भला इससे मनुष्य कभी अपनी रक्षा कर सकता है ना? तो वही है कि प्रकृति के क्रोध से व्याकुल मनुष्य भला क्या कर सकता है ना? प्रकृति कोपैहि आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभोति। क्या मनुष्य कुछ करने में फिर सक्षम है? जलप्लावनैः अग्निभयैः भूकंपैः वात्याचक्रैः उल्कापातादिभिश्च संतप्स्य मानवस्य क्वमंगलम। बताइए, अग्नि के भय से, भूकंप यदि आ जाए, यदि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, यदि उल्का अर्थात जो आग के गोलों की बरसात होने लगे, आग आदि के गिरने पर संतप्त मानव का कल्याण कहाँ हो सकता है? भला वह अपना कल्याण कैसे कर सकता है? उसका मंगल कैसे हो सकता है? वह अपनी रक्षा कैसे कर सकता है? इसलिए हमको प्रकृति की रक्षा करना चाहिए। प्रकृति जब अपना क्रोध दिखाती है तो उससे कोई बच नहीं सकता है, चाहे वह कितना अच्छा भी हो, चाहे बुरा हो, चाहे जितना शक्तिशाली हो, कोई भी बच नहीं सकता है जब प्रकृति को क्रोध दिखाती है तब। अतः एव अस्माभिः प्रकृति ही रक्षणीया। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? उस प्रकृति की रक्षा करना चाहिए, उस पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तेन चा पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति। उससे पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा,
हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हम वृक्ष लगाएंगे, हम वायु को प्रदूषित नहीं करेंगे, हम जल को प्रदूषित नहीं करेंगे, तो पर्यावरण अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा। प्राचीन काले लोकमंगलाशंसिनी ऋषियो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में जनता के कल्याण के लिए, जो मानव के कल्याण के लिए जो ऋषि मुनि होते थे वो कहाँ रहते थे? वन में ही उनका निवास रहता था। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म। और बता रहे हैं कि क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता है ना। यतो ही पर्यावरण सुरक्षितम भविष्यति, तो यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते। वो ऋषि मुनि इसीलिए वहाँ पर वन में रहते थे क्योंकि वहाँ पर जो पर्यावरण है वो सुरक्षित है ना। आगे देखेंगे, तत्र विविधा विहिगाः कलकूजनैः श्रोत्र रसायनम ददाति। और वहाँ पर क्या होता है कि अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं वो कूजित होते हैं, उनका जो श्रवण है वो हमको सुनाई देता है। अनेक विभिन्न भिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं मधुर कूजन करते हैं, वहाँ कानों को अमृत प्रदान, अमृत स्वरूप लगता है ना। उनका कूजन क्या होता है? अमृत स्वरूप लगता है। आगे लिखा हुआ है, सरितो गिर निर्झराश्च अमृतस्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। जो नदियां हैं वो नदियां हैं, जो पर्वत हैं, जो नदियां हैं, जो पर्वत हैं, जो झरने हैं, वो अमृत के समान स्वादिष्ट पवित्र जल देते हैं, है ना। जो सरित हैं, जो पर्वत हैं, जो झरने हैं, वो अमृत के समान निर्मल जल को प्रदान करते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधनकाष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। और जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, जो फल, वो क्या, वृक्ष और लताएं क्या करते हैं? वो फल देते हैं, पुष्प देते हैं, और क्या करते हैं? ईंधन के लिए, हमको जलाने के लिए अपनी लकड़ी को देते हैं। ये सब बाहुल्येन समुपहरन्ति, ये सब क्या है? ये सब क्या है? बहुत अधिक मात्रा में ये सब देते हैं, फल वगैरह देते हैं, जिससे हम लोगों का पेट भरता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इस प्रकार बहुलता से, बहुत अधिक मात्रा में ये सब चीज़ें जो है प्राप्त होती हैं। किससे? पर्यावरण से, वो वृक्षों से। और शीतल मंद सुगंध वनपवना और औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति। और शीतल और मंद, शीतल माने ठंडी और मंद माने धीमे धीमे, तथा सुगंधित वन वायु औषधि के समान प्राणवायु बांटते हैं। जो शीतल ठंडी ठंडी जो हवा चलती है, जो सुगंधित वो जो वन वायु जो होती है, जो औषधियों से युक्त होती है, वो हमारे प्राणों की क्या करती है? वह हमारे प्राणों की उससे रक्षा होती है। इसलिए हमको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाला जो भविष्य हो वह उज्जवल हो सके। आगे देखेंगे, यह एक वन का एक रूप प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं, यहाँ एक पक्षी उड़ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, लताएं लगी हुई हैं, यहाँ पर एक नदी बह रही है। यह सौंदर्य हमको जंगल में ही, पर्यावरण होने पर ही प्राप्त होता है। परंतु लिखा हुआ है आगे, परंतु स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु स्वार्थ में अंधा जो मनुष्य है वह क्या करता है? वह पर्यावरण को आज भी नष्ट कर रहा है। अद्य नाशयन्ति, आज भी वह नष्ट करता हुआ चला जा रहा है, मान नहीं रहा है। ऐसा जो राक्षस रूपी मनुष्य है। और स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। छोटे से लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख के लिए क्या करता है? वह बहुमूल्य वस्तुओं को नाश कर देता है। बड़े बड़े वृक्षों को, हरे हरे वृक्षों को काट देता है, बड़ी बड़ी नदियों को विषैला कर देता है, वायु को प्रदूषित कर देता है। इस प्रकार का यह जो स्वार्थ में अंधा मनुष्य है वह बहुत जो है गंदा काम करता हुआ आगे
बढ़ता जा रहा है। जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति। कारखानों से विषैला जल नदियों से गिराया जा रहा है ना। कारखानों से विषैला जो है जल नद्याम निपातयन्ति, नदी में गिराया जा रहा है। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशो भवति। एक क्षण में ही जो जल में मछली हैं, जो जलचर जीव हैं, वो क्षण भर में ही उनका नाश हो जाता है, वो मर जाते हैं। कौन? जो जल में रह रहे जलीय जीव हैं, विष के कारण वो उसी में मर जाते हैं, है ना। आगे लिखा हुआ है नदी जलमपि तत्सर्वथा जायते। नदियों का पानी भी सर्वथा ना पीने योग्य बन गया है, ना पीने योग्य, अपेय हो गया है ना। नदियों का जल है वह भी क्या हो गया है? वह अपेय हो गया है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति। मानव जो है वन के वृक्ष को व्यापार बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? अंधाधुंध काटे जाते हैं। जो वन हैं वो क्या करते हैं? अंधाधुंध एक तरफ से जो व्यापार के लिए उनको काटे जा रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते। उसके कारण जो है क्या होता है? अवृष्टि में वृद्धि हो रही, वर्षा नहीं हो रही है। और वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। और जो बेचारे वहाँ जो जंगल में पशु पक्षी रह रहे हैं वो गांव की ओर पलायित करते हैं, गांव में भी आते हैं, उपद्रव मचाते हैं। बहुत सारे ऐसे पहाड़ी जो जीव होते हैं वो पहाड़ में जो घर बनाकर रहते हैं उनके पास आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? चूँकि वन में उनको सुरक्षा नहीं हो रही है। और जब गांव में आते हैं तो बेचारे क्या होते हैं? मारे जाते हैं। वो मानो उनको मार भी देते हैं, मतलब उनके घर को भी छीन रहे हैं और उनको जीने नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार का जो मानव है वह एक प्रकार से दानव ही हो गया है ना। आगे देखेंगे, शुद्ध वायुरपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जायते। वृक्षों के कारण से शुद्ध वायु भी अब नहीं प्राप्त हो पा रही है। संकट, जो शुद्ध वायु है वृक्ष के काटने पर शुद्ध वायु हम लोगों को नहीं प्राप्त हो पा रही है। एवं ही स्वार्थान्धमानवैः विकृतम उपगा प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। इस प्रकार से जो मानव है, स्वार्थी मानव है, वह अंधे मनुष्यों के द्वारा विकार युक्त प्रकृति ही उनकी विनाशिनी हो गई है। इस प्रकार उन मनुष्यों का क्या कर रहे हैं? उन मनुष्यों का जो है प्रकृति ही क्या हो गई है? अब उनका विनाश कर रही है। प्रकृतिमुपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। अब क्या हो रहा है? पर्यावरण में विकार होने पर विभिन्न प्रकार के भयंकर समस्याएं, भयंकर रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तत्सर्वमिदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति। इसलिए हम सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए। चिंतन क्या करना चाहिए? चिंतन यही करना चाहिए कि हम सब लोग किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म इस समय क्या कहता है? धर्म यही कहता है कि हम लोग प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा करें, तभी तो पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। प्रकृति की, जब हम प्रकृति को की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगा। तो धर्मो रक्षति रक्षितः, इस प्रकार इत्यार्ष वचनम, यह आचार्यों का वचन है, यह ऋषि मुनियों का वचन है। पर्यावरणमपि धर्मस्यैवांमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। बता रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है ना। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्वैहि अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। इस प्रकार ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। ऋषियों ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रकृति की रक्षा करना भी एक धर्म है, ऐसा ऋषि मुनि बोल करके गए हैं। अतएव वापी कूप तडागादि निर्माणम देवायतन विश्रामगृहादि स्थानंच
धर्म सिद्धेह श्रोतारो रूपेण अंगीकृतम। बताया जा रहा है कि इसीलिए जो बावड़ी बनाई जाती थी, कुएं बनाए जाते थे, तालाब बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे, विश्राम गृह जो बनाए जाते हैं और उनकी जो स्थापना, मंदिरों की स्थापना की जाती है, यह क्या है? यह सब धर्म सिद्धि है, यह सब धर्म के काम हैं और धर्म सिद्धि के साधन के रूप में ये माने जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, कुक्कुर शूकर सर्प नकुलादि स्थलचराः मत्स्यकक्षप मकर प्रभृतयः जलचराश्चपि रक्षणीयाः। लिखा है, कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि ये जो स्थलचर हैं तथा जो जलचर कौन? मछली हो गई, कछुए हो गए, मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए। हम सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आगे लिखा है, यतः ते कहाँ तक हो गया? हाँ ठीक है, यतः ते स्थलम अलानाम अपनोदितः जलमलानाम अपहारिणश्च। क्योंकि ये पृथ्वी तथा जल की मलिनता को दूर करते हैं। भाई जो जलीय जीव हैं वो जल के प्रदूषण को दूर करते हैं, जो स्थलीय जीव हैं वो स्थल के प्रदूषण को दूर करते हैं। इसलिए इन जीवों को भी तो रक्षा करनी चाहिए, ये भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और हम भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवती इत्यत्र नास्ति संशयः। प्रकृति की रक्षा में ही संसार की रक्षा है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें संशय का कोई कारण ही नहीं है। इसलिए प्रिय छात्रों, हम सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए, नदियों को शुद्ध रखना चाहिए और जितना प्रयत्न हो सके उतना प्रयत्न प्रकृति को शुद्ध करने में हम सभी को करना चाहिए। इसमें हम सभी का योगदान होना चाहिए। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो अभ्यास भाग है उसकी श्रृंखला में अलग से लेकर के आऊँगा। अभ्यास भाग यहाँ से है, अभ्यास देखिए, अभ्यास भाग या मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानव कहाँ पर सुरक्षित तिष्ठित होता है, बैठता है? जब पर्यावरण सुरक्षित प्रकृति होगा, प्रकृति यदि सुरक्षित है, मानव वहाँ पर सुरक्षित बैठता है। तो इस प्रकार यह जो प्रश्नावली है इनकी श्रृंखला में अलग से लेकर के आऊँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल भद्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरे मनोबल को बढ़ाएं। और इंडिविजुअली यदि आपको जुड़ना हो तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाएं और मुझसे आप संपर्क कर लें। और अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सभी मिलते हैं।